नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत पंचम खंड मोक्ष धर्म पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 300वां अध्याय। यहाँ सांख्य और योग का अंतर बतलाते हुए योग मार्ग के स्वरूप, साधन, फल और प्रभाव का वर्णन हम श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, सांख्य योगे च मे तात विशेषं वक्तुमर्हसि तव धर्मज्ञ सर्वं हि विदितं कुरु सत्तम। तात, धर्मज्ञ कुरुश्रेष्ठ, सांख्य और योग में क्या अंतर है यह बताने की कृपा करें, क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सांख्य के विद्वान सांख्यिकी और योग के ज्ञाता द्विज योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही अपने अपने पक्ष की उत्कृष्टता सूचित करने के लिए उत्तमोत्तम युक्तियों का प्रतिपादन करते हैं। शत्रुसूदन, योग के मनुष्य विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता बताते हुए यह युक्ति उपस्थित करते हैं कि ईश्वर अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी को भी मुक्ति कैसे हो सकती है। अतः मोक्षदाता ईश्वर की सत्ता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। सांख्य मत के मानने वाले महाज्ञानी द्विज मोक्ष का युक्तियुक्त कारण इस प्रकार बताते हैं। सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है वही देह त्याग के अनंतर मुक्त होता है। यह बात स्पष्ट रूप से सबकी समझ में आ सकती है। दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है। इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं। अपने अपने पक्ष में युक्तियुक्त कारण ग्राह्य होता है तथा सिद्धांत के अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा जाता है। शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम जैसे लोगों को श्रेष्ठ पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए। योग के विद्वान प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और सांख्य मतानुयायी शास्त्र प्रमाण पर ही विश्वास रखते हैं। तात, युधिष्ठिर, ये दोनों ही मत मुझे तात्विक जान पड़ते हैं। नरेश्वर, इन दोनों मतों का श्रेष्ठ पुरुषों ने आदर किया है। इन दोनों ही मतों को जानकर शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए तो वे परम गति की प्राप्ति करा सकते हैं। बाहर भीतर की पवित्रता, तप, प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि नियम दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार किए गए हैं। केवल उनके दर्शनों में अर्थात पद्धतियों में समानता नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि इन दोनों मतों में उत्तम व्रत, बाहर भीतर की पवित्रता और दया समान है एवं दोनों का परिणाम भी एक ही है, तो इनके दर्शन में समानता क्यों नहीं है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, स्नेह, काम और क्रोध इन 5 दोषों का मूलोच्छेद करके परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बड़े बड़े और मोटे मत्स्य जाल को काट कर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। राजन, इसी प्रकार जैसे बलवान मृग जाल तोड़कर सारे बंधनों से मुक्त हो निर्विघ्न मार्ग पर चले जाते हैं, वैसे ही योग बल से संपन्न योगी पुरुष लोभ जनित सब बंधनों को तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। नरेश्वर, जैसे निर्बल मृग तथा दूसरे पशु जाल में पड़कर निसंदेह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार योग बल से रहित मनुष्य की भी दशा होती है। कुंती नंदन राजेंद्र, जैसे निर्बल मत्स्य जाल में फंसकर बध को प्राप्त होते हैं, वही दशा योग बल से सर्वथा रहित मनुष्यों की भी होती है। शत्रुसूदन,
जैसे निर्बल पक्षी सूक्ष्म जाल में फंसकर बंधनों को प्राप्त हो अपने प्राण खो देते हैं और बलवान पक्षी जाल तोड़कर उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्मजनित बंधनों से बंधे हुए निर्बल योगी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, किंतु परंतप योग बल से संपन्न योगी सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं। राजन, जैसे अल्प होने के कारण दुर्बल अग्नि पर बड़े बड़े मोटे ईंधन रख देने से वह जलने के बजाय बुझ जाती है, प्रभु उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के भार से दबकर नष्ट हो जाता है। राजन, वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है तब संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है। इसी तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह उद्दीप्त तेज से संपन्न और महान शक्तिशाली हो जाता है तब वह जैसे प्रलयकालीन सूर्य समस्त जगत को सुखा डालता है, वैसे ही समस्त रागादि दोषों का नाश कर देता है। राजन, जैसे दुर्बल मनुष्य पानी के वेग से बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी विवश होकर विषयों की ओर खिंच जाता है, परंतु जल के उसी महान स्रोत को जैसे गजराज रोक देता है अर्थात उसमें नहीं बहता, उसी प्रकार योग का महान बल पाकर योगी भी उन सभी बहुसंख्यक विषयों को अवरुद्ध कर देता है, अर्थात उनके प्रवाह में नहीं बहता। कुंती नंदन, योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्र पूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं, उनमें ऐसा करने की सामर्थ्य आ जाती है। नरेश्वर, अमित तेजस्वी योगी पर क्रोध में भरे हुए यमराज, अनंत और भयंकर पराक्रम दिखाने वाले मृत्यु का भी शासन नहीं चलता है। भरत श्रेष्ठ, योगी योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सब के द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। वह उन शरीरों द्वारा विषयों का सेवन और उग्र तपस्या भी करता है। तदंतर अपनी तेजोमयी किरणों को समेट लेने वाले सूर्य की भांति सभी रूपों को अपने में लीन कर लेता है। पृथ्वीनाथ, बलवान योगी बंधनों को तोड़ने में समर्थ होता है, उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति आ जाती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। प्रजापालक नरेश, मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा। प्रभु भरत श्रेष्ठ, आत्म समाधि के लिए जो धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाता हूँ, सुनो। जैसे सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके बाण चलाने पर लक्ष्य को अवश्य बींध डालता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पृथ्वीनाथ, जैसे सिर पर रखे हुए तेल से भरे पात्र की और मन को स्थिर भाव से लगाए रखने वाला पुरुष एकाग्र चित्त हो सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योग मुक्त होकर जब आत्मा को परमात्मा में स्थिर करता है उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल तथा अचल सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। कुंती नंदन, कुंती कुमार, नृपश्रेष्ठ, जैसे सावधान नाविक समुद्र में पड़ी हुई नौका को शीघ्र ही किनारे पर लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर इस देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त होता है। पुरुष प्रवर, राजन, जिस तरह अत्यंत सावधान रहने वाला सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोत कर धनुर्धर योद्धा को तुरंत ही अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में एकाग्र चित्त हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थिर करके अचल हो जाता है वह अपने पाप को नष्ट कर देता है और पवित्र पुरुषों को प्राप्त होने वाले अविनाशी पद को पा लेता है। अमित पराक्रमी नरेश, योग के महान व्रत में एकाग्र चित्त रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, पार्श्वभाग, नेत्र, कान और नासिका आदि स्थानों में धारणा के द्वारा सूक्ष्म आत्मा को परमात्मा के साथ भलीभांति संयुक्त करता है,
वह यदि इच्छा करे तो अपने पर्वताकार विशाल शुभाशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म करके उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, योगी कैसे आहार करके और किन किन को जीतकर योग शक्ति प्राप्त कर लेता है, यह आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, जो धान की खुद्दी और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग कर देता है, उसी योगी को योग बल की प्राप्ति होती है। शत्रु दमन नरेश, जो दीर्घ काल तक एक समय जौ का रूखा दलिया खाता है, वह योगी शुद्ध चित्त होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है। जो योगी दुग्ध मिश्रित जल को दिन में एक बार पीता है, फिर 15 दिनों में एक बार पीता है, तत्पश्चात 1 महीने में, 1 ऋतु में और 1 वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको योग शक्ति प्राप्ति होती है। नरेश्वर, जो लगातार दिन भर के लिए मांस नहीं खाता है और विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है, वह योगी भी योग शक्ति प्राप्त कर लेता है। पृथ्वीनाथ, नृपश्रेष्ठ, काम, क्रोध, सर्दी, गर्मी, वर्षा, भय, शोक, श्वास, मनुष्य को प्रिय लगने वाले विषय, दुर्जय, असंतोष, घोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा तथा दुर्जय आलस्य को जीतकर वितराग, महान एवं उत्तम बुद्धि से युक्त महात्मा योगी स्वाध्याय तथा ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस मार्ग को दुर्गम माना है। कोई बिरला ही इस मार्ग को कुशल पूर्वक तय कर सकता है। जैसे कोई बिरला नव युवक ही अनेकानेक सर्पों तथा बिच्छू आदि से भरे हुए गड्ढों और बहुत से कांटों वाले जल शून्य दुर्गम एवं घोर वन में सकुशल यात्रा कर सकता है, तथा जहाँ भोजन मिलना असंभव है, जिसमें प्रायः जंगल ही जंगल पड़ता है, जहाँ के वृक्ष दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं तथा जो चोर डाकुओं से भरा हुआ है, ऐसे मार्ग को सकुशल तय कर सकता है। उसी प्रकार योग मार्ग का आश्रय लेकर कोई बिरला ही द्विज उस पर कुशल पूर्वक चल पाता है, क्योंकि वह बहुत से दोषों कठिनाइयों से भरा हुआ बताया गया है। पृथ्वी पते, छुरे की तीखी धार पर कोई सुखपूर्वक खड़ा रह सकता है, किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थिर रहना नितांत कठिन है। तात नरेश्वर, जैसे समुद्र में बिना नाविक की नाव मनुष्य को पार नहीं लगा सकती, उसी प्रकार यदि योग की धारणाएं सिद्ध न हुई तो वे शुभ गति की प्राप्ति नहीं करा सकती। कुंती नंदन, जो विधि पूर्वक योग की धारणाओं में स्थिर रहता है, वह जन्म मृत्यु दुख सुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। यह मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है। योग साधना का जो कृत्य है, वह द्विजातियों के लिए ही निश्चित किया गया है, अर्थात उन्हीं का उसमें अधिकार है। महात्मन, योग सिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर महान पर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अथवा वह अपने योग बल से भगवान ब्रह्म वरदायक विष्णु महादेव जी, धर्म 6 मुखों वाले कार्तिकेय, ब्रह्मा जी के महानुभाव पुत्र सनकादिक, कष्टदायक तमोगुण महान रजोगुण, विशुद्ध सत्वगुण मूल प्रकृति वरुण पत्नी, सिद्धि देवी संपूर्ण तेज महान धैर्य, ताराओं सहित आकाश में प्रकाशित होने वाले निर्मल तारापति चंद्रमा, विश्वदेव नाग पितर, संपूर्ण पर्वत, भयंकर समुद्र, संपूर्ण नदी समुदाय, वन मेघ नाग वृक्ष, यक्ष दिशा, गंधर्वगण, समस्त पुरुष और स्त्री, इनमें से प्रत्येक के पास पहुंचकर उसके भीतर प्रवेश कर सकता है। नरेश्वर, महान बल और बुद्धि से संपन्न परमात्मा से संबंध रखने वाली यह कल्याणमयी वार्ता मैंने प्रसंगवश तुम्हें सुनाई है। योग सिद्धि महात्मा पुरुष सब मनुष्यों से ऊपर उठकर नारायण स्वरूप हो जाते हैं
और संकल्प मात्र से सृष्टि करने लगते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, सम्यक त्वयायं नृपते वर्णितः शिष्टसम्मतः योगमार्गो यथा न्यायं शिष्येह हितैषिणाम्। महाराज, आप मेरे हितैषी हैं। आपने मुझ शिष्य के प्रति शिष्ट पुरुषों के मत के अनुसार इस योग मार्ग का यथोचित रूप से वर्णन किया है। अब मैं सांख्य विषयक संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसे बताने की कृपा करें, क्योंकि तीनों लोकों में जो ज्ञान है वह सब आपको विदित है। भीष्म जी ने कहा, शृणु मे त्वमिदं सूक्ष्मं सांख्यानं विदितात्मनां विहितं यतिभिः सर्वैः कपिलादिभिः ऋषिवरैः। युधिष्ठिर, आत्म तत्व के जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का यह सूक्ष्म ज्ञान तुम मुझसे सुनो। इसे ईश्वर कोटि के कपिल आदि संपूर्ण यतियों ने प्रकाशित किया है। नरश्रेष्ठ, इस मत में किसी प्रकार भूल नहीं दिखाई देती। इसमें गुण तो बहुत से हैं, किंतु दोषों का सर्वथा अभाव है। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर, जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितर, तिर्यग्नि, गरुड़, मरुदगण, राजर्षि, महर्षि, असुर, विश्वदेव, देवर्षि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण दुर्जय विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्यों का परमायुकाल तथा सुख के परम तत्व का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय समय पर जो दुख प्राप्त होता है उसको तिर्यक योनि और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को स्वर्ग तथा वेद की फलश्रुतियों के संपूर्ण गुण दोषों को जानकर ज्ञान योग, सांख्य योग और योग मार्ग के गुण दोषों को भी समझ लेते हैं। तथा भरत नंदन, सत्वगुण के 10, रजोगुण के 9, तमोगुण के 8, बुद्धि के 7, मन के 6 और आकाश के 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि के दूसरे 4, तमोगुण के दूसरे 3, रजोगुण के दूसरे 2 और सत्वगुण के पुनः 1 गुण को जानकर आत्मा की प्राप्ति करने वाला मार्ग, प्राकृत प्रलय तथा आत्म विचार को ठीक ठीक जान लेते हैं। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्षोपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त हुए कल्याणमय सांख्य योगी परम आकाश को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म भूतों के समान मंगलमय मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूप गुण के संयुक्त हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध नामक गुण से संबंध रखती है। श्रोत्रेंद्रिय शब्द में आसक्त है और रसना रस के गुण में। त्वचा स्पर्श नामक गुणों में आसक्त है। इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय है। गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है। जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का आश्रय महतत्व अर्थात महतत्व का कार्य अहंकार है और अहंकार का अधिष्ठान समष्टि बुद्धि है। बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्वगुण है। सत्वगुण जीवात्मा के आश्रित है। जीवात्मा को भगवान नारायण देव के आश्रित समझो। भगवान नारायण का आश्रय है मोक्ष, परब्रह्म, परंतु मोक्ष का कोई भी आश्रय नहीं है। वह अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। इन बातों को भलीभांति जानकर तथा सत्व गुण को मन सहित 11 इंद्रियां, 5 प्राण, इन 16 गुणों से घिरे हुए सूक्ष्म शरीर को, शरीर के आश्रित रहने वाले स्वभाव और चेतना को जाने। नरेश्वर, जिसमें पाप का लेश भी नहीं है, वह एकमात्र जीवात्मा शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा में उदासीन भाव से विद्यमान है। इस बात को जाने। विषय की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों का जो कर्म है वह शरीर के भीतर आत्मा के अतिरिक्त दूसरा तत्व है, यह भी अच्छी तरह जान ले। इंद्रिया और इंद्रियों के विषय ये सब के सब शरीर के भीतर स्थित हैं। मोक्ष परम दुर्लभ वस्तु है। इन सब बातों को वेदों के स्वाध्याय पूर्वक भलीभांति समझ ले। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राणवायु हैं।
अधोगामी वायु छठा और ऊर्ध्वगामी प्रवाह नामक वायु सातवां है। ये वायु के जो 7 भेद हैं, इनमें से प्रत्येक के 7 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार कुल 49 वायु होते हैं। अनेक प्रजापति, अनेक ऋषि तथा मुक्ति के अनेक उत्तम मार्ग हैं। इन सब की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। परंतप सप्तर्षियों, बहुसंख्यक राजर्षियों, देवर्षियों, अनन्य महापुरुषों तथा सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों का भी ज्ञान प्राप्त करें। पृथ्वीनाथ, महान काल की प्रेरणा से मनुष्य ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े जो भूत समुदाय हैं, उनका भी काल के द्वारा नाश हो जाता है। यह सब देख सुनकर पापकर्मी मनुष्य को जो अशुभ गति प्राप्त होती है तथा यमलोक में जाकर वैतरणी नदी में गिरे हुए प्राणियों को जो दुख होता है, उसको भी जान लें। प्राणियों को विचित्र विचित्र योनियों में अशुभ जन्म धारण करने पड़ते हैं। रक्त और मूत्र के पात्र रूप अपवित्र गर्भाशय में निवास करना पड़ता है, जहाँ कफ, मूत्र और मल भरा होता है तथा तीव्र दुर्गंध व्याप्त रहती है, जो रज और वीर्य का समुदाय मात्र है, मज्जा एवं स्नायु का संग्रह है, सैकड़ों नस नाड़ियों में व्याप्त है तथा जिसमें 9 द्वार है, उस अपवित्र पुर अथवा शरीर में जीव को रहना पड़ता है। नरेश्वर, इन सब बातों को जानकर अपने परम हित स्वरूप आत्मा को और उसी की प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा बताए हुए नाना प्रकार के योगों, साधनों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, तामस, राजस और सात्विक, इन 3 प्रकार के प्राणियों के जो तत्वज्ञानी महात्मा पुरुषों द्वारा निंदित मोक्ष विरोधी व्यवहार है, उनको भी जानना चाहिए। नरेश्वर, घोर उत्पात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ताराओं का टूट कर गिरना, नक्षत्रों की गति में उलटफेर होना तथा पति पत्नियों का दुखदायक वियोग और होना आदि बातें जो इस जगत में घटित होती हैं, उनको भी जानकर अपने कल्याण का उपाय करना चाहिए। संसार के प्राणी एक दूसरे को खा जाते हैं, यह कैसी अशुभ घटना है, इस पर दृष्टिपात करो। बाल्यावस्था में मन पर मोह छाया रहता है और वृद्धावस्था में शरीर का अमंगलकारी विनाश उपस्थित होता है। राग और मोक्ष प्राप्त होने पर अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इन सब को जानकर कहीं किसी किसी को ही सत्व गुण से युक्त देखा जाता है। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई बिरला ही मोक्ष विषयक बुद्धि का आश्रय लेता है। वेद वाक्यों के श्रवण द्वारा मुक्ति की दुर्लभता को जानकर अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर भी उस परिस्थिति के प्रति अधिक आदर बुद्धि रखे और मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाए तो भी उसकी ओर से उदासीन ही रहे। नरेश्वर, शब्द, स्पर्श आदि विषय दुख रूप ही हैं, इस बात को जाने। कुंती नंदन, जिनके प्राण चले जाते हैं, उन मनुष्यों के शरीरों की जो अशुभ एवं विभत्स दशा होती है, उस पर भी दृष्टिपात करो। भरत नंदन, प्राणियों का घरों में निवास करना भी दुख रूप ही है, इस बात को अच्छी तरह समझे तथा ब्रह्मघाती और पतित मनुष्यों की जो अत्यंत भयंकर दुर्गति होती है, उसको भी जाने। मदिरापान में आसक्त दुरात्मा ब्राह्मणों की तथा गुरुपत्नीगामी मनुष्यों की जो अशुभ गति होती है, उसका भी विचार करे। युधिष्ठिर, जो मनुष्य माताओं, देवताओं तथा संपूर्ण लोगों के प्रति उत्तम वर्ताव नहीं करते हैं, उनकी दुर्गति का ज्ञान जिससे होता है, उसी ज्ञान से पापाचारी पुरुषों की अधोगति का ज्ञान प्राप्त करे तथा तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की जो विभिन्न गतियां होती हैं, उनको भी जान ले। वेदों के भांति भांति विचित्र वचन, ऋतुओं के परिवर्तन तथा दिन, पक्ष, मास और संवत्सर आदि काल जो प्रतिक्षण बीत रहा है, उसकी ओर भी ध्यान दें। चंद्रमा की ह्रास वृद्धि तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। समुद्रों का ज्वारभाट भी प्रत्यक्ष ही है। धनवानों के धन का नाश और नाश के बाद पुनः वृद्धि का क्रम भी दृष्टिगोचर होता ही रहता है। और इन सब को देखकर अपने कर्तव्य का निश्चय करें। संयोग का, युगों का, पर्वतों का और सरिताओं का जो क्षय होता है, उस पर दृष्टि डालें।
वर्णों का क्षय और क्षय का अंत भी बारंबार देखे, जन्म मृत्यु और जरावस्था के दुखों पर भी दृष्टिपात करे, देह के दोष को जानकर उनसे मिलने वाले दुख का भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे, शरीर की व्याकुलता को भी ठीक ठीक जानने का प्रयत्न करे, अपने शरीर में स्थित जो अपने ही दोष हैं उन सबको जानकर शरीर से जो निरंतर दुर्गंध उठती रहती है उसकी ओर भी ध्यान दे, तथा विरक्त होकर परमात्मा का चिंतन करते हुए भव बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अति पराक्रमी पितामह, आपके देखने में कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं? आप मेरे इस संपूर्ण संदेह का यथार्थ रूप से समाधान करने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, प्रभु शत्रुसूदन, कपिल सांख्य मत के अनुसार चलने वाले उत्तम मार्गों के ज्ञाता मनुष्य पुरुष इस देह के भीतर 5 दोष बतलाते हैं। उन्हें बताता हूँ, सुनो। काम, क्रोध, भय, निद्रा और स्वान, ये 5 दोष समस्त देहधारियों के शरीर में देखे जाते हैं। सत्पुरुष क्षमा से क्रोध का और संकल्प के त्याग से काम का, सत्वगुण के सेवन से निद्रा का, प्रमाद के त्याग से भय का तथा अल्पाहार के सेवन द्वारा 5वें श्वास दोष का नाश करते हैं। राजन भरत नंदन, महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं को तत्वतः जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नश्वर, विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ दीवार पर बने हुए चित्र के समान, नरकुल के समान सारहीन, अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर, वर्षा काल के पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर, सुखहीन और पराधीन नष्ट प्रायः तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं। इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तन रूप दंड से युक्त विवेक रूपी शस्त्र से राजस तामस अशुभ गंधों को और सुंदर शोभनीय सात्विक गंधों को तथा स्पर्शेंद्रिय के देहाश्रित भोगों की आसक्ति को शीघ्र ही काट डालते हैं। शत्रुसूदन, तदंतर वे सिद्ध यति प्रज्ञा रूपी नौका के द्वारा उस संसार रूपी घोर सागर को तर जाते हैं जिसमें दुख रूपी जल भरा है, चिंता और शोक के बड़े बड़े कुंड हैं, नाना प्रकार के रोग और मृत्यु विशाल ग्राहों के समान है, महान भय ही महान नागों के समान है, तमोगुण कछुए और रजोगुण मछलियां हैं, स्नेह ही कीचड़ है, बुढ़ापा ही उससे पार होने में कठिनाई है, ज्ञान ही उसका द्वीप है, नाना प्रकार के कर्मों द्वारा वह अगाध बना हुआ है, सत्य ही उसका तीर है, नियम व्रत आदि स्थिरता है, हिंसा ही उसका शीघ्रगामी महान वेग है, वह नाना प्रकार के रसों का भंडार है, अनेक प्रकार की प्रीतियां ही उस भवसागर के महारत्न हैं, दुख और संताप ही वहाँ की वायु है, शोक और तृष्णा की बड़ी बड़ी भवनें उठती रहती हैं, तीव्र व्याधियां उसके भीतर रहने वाले महान जल हस्ती हैं, हड्डियां ही उसके घाट हैं, कफ फेन है, दान मोतियों की राशि है, रक्त उसके कुंड में रहने वाले मूंगा है, हंसना और चिल्लाना ही उस सागर की गंभीर गर्जना है, अनेक प्रकार के अज्ञान ही इसे अत्यंत दुस्तर बनाए हुए हैं, रोदन जनित आंसू ही उसमें मलिन खारे जल के समान है, आसक्तियों का त्याग ही उसमें परम आश्रय या दूसरा तट है, स्त्री पुत्र जोक के समान है, मित्र और बंधु बांधव तटवर्ती नगर है, अहिंसा और सत्य उसकी सीमा है, प्राणों का परित्याग ही उसकी उत्ताल तरंगे हैं, वेदांत ज्ञान द्वीप है, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव उसकी जल राशि है, मोक्ष उसमें दुर्लभ विषय है और नाना प्रकार के संताप उस संसार सागर के बड़वानल है। भरत नंदन, उससे पार होकर वे आकाश स्वरूप निर्मल पर ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। राजन,
उन पुण्यात्मा सांख्य योगी सिद्ध पुरुषों को अपनी रश्मियों द्वारा उनमें प्रविष्ट हुआ सूर्य अर्ची मार्ग से उस ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए ऊपर के लोकों में उसी प्रकार वहन करता है जैसे कमल की नाल सरोवर के जल को खींच लेती है। वह प्रवाह नामक वायु अभिमानी देवता उन वितराग शक्ति संपन्न सिद्ध तपोधन महापुरुषों को सूर्य अभिमानी देवता से अपने अधिकार में ले लेता है। भरत नंदन, कुंती कुमार सूक्ष्म शीतल सुगंधित सुख स्पर्श एवं सातों वायुओं में श्रेष्ठ जो वायुदेव शुभ लोकों में जाते हैं, वे फिर उन कल्याणमय सांख्य योगियों को आकाश की ऊंची स्थिति में पहुंचा देते हैं। लोकेश्वर आकाशाभिमानी देवता उन योगियों को रजोगुण की परम गति तक वहन करता है, अर्थात तेजोमय विद्युत अभिमानी देवताओं के पास पहुंचा देता है। राजन, वह रजोगुण अर्थात विद्युत अभिमानी देवता उनको सत्य की परम गति तक अर्थात जहाँ श्री नारायण के पार्षदगण उनको लेने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, वहां तक वहन करता है। शुद्धात्मन, वहां से सत्व गुण युक्त वे भगवान के पार्षद उनको परम प्रभु श्री नारायण के पास पहुंचा देते हैं। समर्थ राजन, भगवान नारायण स्वयं उनको विशुद्ध आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट कर देते हैं। परमात्मा को पाकर तद्रुप हुए वे निर्मल योगी जन अमृत भाव संपन्न हो जाते हैं, फिर नहीं लौटते। कुंती कुमार, जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं, उन महात्माओं को वही परम गति मिलती है। युधिष्ठिर ने पूछा, निष्पाप पितामह, स्थिर पूर्वक श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले वे सांख्य योगी महात्मा भगवान नारायण को एक एवं उत्तम परमात्मा पद मोक्ष को प्राप्त कर लेने पर अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीते हुए वृत्तांत को फिर कभी याद करते हैं या नहीं? मोक्षावस्था में विशेष बातों का ज्ञान रहता है या नहीं, यही मेरा प्रश्न है। इस विषय में जो तथ्य बात है उसे आप यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। कुरुनंदन, आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष में मैं ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। किसी भी पुरुष से मैं ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। सिद्धावस्था को प्राप्त ऋषियों के लिए मोक्ष में यह एक बड़ा दोष प्रतीत होता है। वह यह कि यदि मोक्ष प्राप्त होने पर भी वे यति लोग विशेष ज्ञान में ही विचरण करते हैं, अर्थात उनको पहले की स्मृति रहती है, तब तो मैं प्रवृत्ति रूप धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। यदि कहें मुक्तावस्था में विशेष विज्ञान का अनुभव नहीं होता, तब तो उस परम ज्ञान में डूब जाने पर विशेष जानकारी का अभाव हो जाता है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? भीष्म जी ने कहा था, भरत श्रेष्ठ, तुमने यथोचित रीति से यह बहुत ही जटिल प्रश्न उपस्थित किया। इस प्रश्न पर विचार करते समय बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस विषय में भी जो परम तत्व है उसे मैं भलीभांति बता रहा हूँ, उसे तुम सुनो। यहाँ कपिल जी के द्वारा प्रतिपादित सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्मा पुरुषों का जो उत्तम विचार है वही प्रस्तुत किया जाता है। नरेश्वर, देहधारियों के अपने अपने शरीर में जो इंद्रियां हैं वे ही विशेष विषयों को देखती या अनुभव करती हैं। वे ही आत्मा को विभिन्न ज्ञान कराने में कारण है, क्योंकि वह सूक्ष्म आत्मा उन इंद्रियों द्वारा ही बाह्य विषयों का दर्शन या प्रकाशन करता है। मुक्तावस्था में मन और इंद्रियों से संबंध न रहने के कारण ही उसमें इंद्रिय जनित विशेष ज्ञान का अभाव देखा जाता है। जैसे महासागर में उठे हुए फेन नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा से परित्यक्त होने पर मनुष्य की काट और दीवार की भांति जड़ इंद्रियां प्रकृति में विलीन हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। शत्रुओं को ताप देने वाले नरेश, जब शरीरधारी प्राणी इंद्रियों सहित निद्रित हो जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु के समान सर्वत्र विचरण करने लगता है, अर्थात स्वप्न देखने लगता है। प्रभु, भरत नंदन जब जागृत अवस्था की भांति स्वप्न में भी यथोचित रीति से दृश्य वस्तुओं को देखता है,
तथा स्पृहा पदार्थों का स्पर्श करता है। सारांश यह कि संपूर्ण विषयों का वह जागृत के समान ही अनुभव करता है। फिर सुषुप्ति अवस्था होने पर विषय ज्ञान में असमर्थ हुई संपूर्ण इंद्रियां अपने अपने स्थान में उसी प्रकार विधिवत लीन हो जाती हैं जैसे विषहीन सर्प भय से छिपे रहते हैं। स्वप्नावस्था में अपने अपने स्थानों में स्थित हुई संपूर्ण इंद्रियों की समस्त गतियों को आक्रांत करके जीवात्मा सूक्ष्म विषयों में विचरण करता है, इसमें संदेह नहीं है। भरत नंदन, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर परब्रह्म परमात्मा सात्विक राजस और तामस गुणों को एवं बुद्धि मन आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इन सब के संपूर्ण गुणों को तथा अन्य सब वस्तुओं को भी अपने गुणों द्वारा व्याप्त करके सभी क्षेत्रज्ञों जीवात्माओं में स्थित है। प्रभु, जैसे शिष्य अपने गुरु के पीछे चलते हैं उसी प्रकार मन इंद्रियां और शुभाशुभ कर्म भी उस जीवात्मा के पीछे पीछे चलते हैं। जब जीवात्मा इंद्रियों और प्रकृति को लांघ कर जाता है तब उस नारायण स्वरूप अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जो द्वंद्व रहित और माया से अतीत है। भारत, पुण्य पाप से रहित हुआ सांख्य योगी मुक्त होकर जब उन्हीं निर्गुण निर्विकार नारायण स्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है फिर वह इस संसार में नहीं लौटता है। भरत नंदन, इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष का आत्मा तो परमात्मा में मिल जाता है, परंतु प्रारब्धवश जब तक शरीर रहता है तब तक उसके मन और इंद्रिय शेष रहते हैं और गुरु के आदेश पालन करने वाले शिष्यों के समान यथा समय यहाँ गमनागमन करते हैं। कुंती नंदन, इस प्रकार बताए हुए ज्ञान से संपन्न मोक्ष अधिकारी तथा आध्यात्मिक उन्नति की अभिलाषा रखने वाला पुरुष थोड़े ही समय में परम शांति प्राप्त कर सकता है। राजन, कुंती कुमार, महाज्ञानी सांख्य योगी ऊपर बताए हुए इसी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इस विषय में तुम्हें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। इसमें अक्षर ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि मध्य और अंत से रहित निर्द्वंद जगत की उत्पत्ति का हेतुभूत शाश्वत कुटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। संसार की सृष्टि और प्रलय रूप सारे विकार उसी से संभव होते हैं। महर्षि अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा करते हैं। समस्त ब्राह्मण देवता और शांति का अनुभव करने वाले लोग उसी अनंत अच्युत ब्राह्मण हितैषी तथा परमदेव परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हैं। उनके गुणों का चिंतन करते हुए उनकी महिमा का गान करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्य वेत्ता पुरुष भी उसी के गुण गाते हैं। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमात्मा का आकार है। भरत श्रेष्ठ, जितने ज्ञान हैं वे सब सांख्य की ही मान्यता का प्रतिपादन करते हैं। पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर स्थावर और जंगम दो प्रकार के प्राणी उपलब्ध होते हैं, उनमें भी जंगम ही श्रेष्ठ है। राजन, नरेश्वर, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, सांख्यों, दर्शनों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। नरेश, महात्मन, बड़े बड़े इतिहासों में सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी महान ज्ञान देखा गया है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। राजन, प्रत्यक्ष प्राप्त मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। कुंती कुमार, यदि साधन में कुछ त्रुटि रह जाने के कारण सांख्य का संयक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी
सांख्य योग के साधक देवलोक में अवश्य जाते हैं और वहां निरंतर सुख से रहते हुए देवताओं का आधिपत्य पाकर कृतार्थ हो जाते हैं। तदंतर पुण्य क्षय के पश्चात वे इस लोक में आकर पुनः साधन के लिए यत्नशील ब्राह्मणों के यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं। पार्थ, सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात परमदेव परमात्मा में उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे देवता स्वर्ग में। पृथ्वीनाथ अतः शिष्ट पुरुषों द्वारा सेवित परम पूजनीय सांख्य शास्त्र में वे सभी द्विज अधिक अनुरक्त रहते हैं। राजन, जो इस सांख्य ज्ञान में अनुरक्त हैं वे ही प्रधान है, अतः उन्हें मृत्यु के पश्चात कभी पशु पक्षी आदि की योनि में जाना पड़ा हो ऐसा नहीं देखा गया। वे कभी नरकादि अधोगति को भी नहीं प्राप्त होते हैं तथा उन्हें पापाचारियों के बीच में भी नहीं रहना पड़ता है। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध निर्मल उदार भावों से परिपूर्ण है और अति सुंदर है। नरनाथ, परमात्मा भगवान नारायण इस संपूर्ण अप्रमेय सांख्य ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण करते हैं। नरदेव, यह मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही सर्वत्र विराजमान है। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसको अपने में विलीन कर लेते हैं। इस प्रकार जगत को अपने शरीर के भीतर ही स्थापित करके वे जगत के अंतरात्मा भगवान नारायण एकार्णव के जल में शयन करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, किम तदक्षरमित्युक्तम् यस्मान्नार्वर्तते पुनः किम च तक्षरमित्युक्तम् यस्मादावर्तते पुनः। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह, वह अक्षर तत्व क्या है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव फिर इस संसार में नहीं लौटता, तथा वह क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने या पा लेने पर भी पुनः इस संसार में लौटना पड़ता है। शत्रुशोधन, महाबाहु कुरुनंदन, क्षर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ही मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण, महाभाग महर्षि तथा महात्मा यति भी आपको ज्ञान निधि कहते हैं। अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन शेष हैं। भगवान सूर्य के उत्तरायण में पदार्पण करते ही आप परमधाम को पधारेंगे। आपके चले जाने पर हम लोग अपने कल्याण की बातें किससे सुनेंगे? आप कुरुवंश को प्रकाशित करने वाले प्रदीप हैं और ज्ञान दीप से उद्भासित हो रहे हैं। अतः कुरुकुल धुरंधर राजेंद्र, मैं आप ही के मुंह से यह सब सुनना चाहता हूँ। आपके इन अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, अतएव आप मुझे यह अक्षर का विषय बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल नामक जनक और वशिष्ठ का जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें बतलाऊंगा। एक समय की बात है कि ऋषियों में सूर्य के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहां राजा जनक ने पहुंचकर उनसे परम कल्याणकारी ज्ञान के विषय में पूछा। मित्र वरुण के पुत्र वशिष्ठ जी अध्यात्म विषयक प्रवचन में अत्यंत कुशल थे और उन्हें अध्यात्म ज्ञान का निश्चय हो गया था। वे एक आसन पर विराजमान थे। पूर्व काल में कराल नामक राजा जनक ने उन मुनिवर के पास जा हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सुंदर अक्षरों से युक्ति विनय पूर्ण तथा कुतर्क रहित मधुर वाणी में इस प्रकार पूछा, भगवन, जहाँ से मनुष्य पुरुष पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आते हैं, उस सनातन पर ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ तथा जिसे क्षर कहा गया है उसे भी जानना चाहता हूँ, जिसमें इस जगत का क्षरण लय होता है और जिसे अक्षर कहा गया है उस
निर्विकार कल्याणमय विश्व स्वरूप अधिष्ठान का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, भूपाल, जिस प्रकार इस जगत का क्षय परिवर्तन होता है उसको तथा जो किसी भी काल में क्षरित नष्ट नहीं होता उस अक्षर को भी बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है, इसी को कल्प अर्थात महायुग समझो। ऐसे 1,000 महायुगों का ब्रह्मा जी का एक दिन बताया जाता है। राजन, उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है जिसके अंत में वे जागते हैं। अनंत कर्मा ब्रह्मा जी सबके अग्रज और महान हैं और महान भूत हैं। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है, जो अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों पर शासन करने वाले हैं। वे कल्याण स्वरूप निराकार परमेश्वर ही उन मूर्तिमान ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप स्वयं प्रकट और अविनाशी हैं। उनके हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर हैं। कान भी सब ओर हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। परमेश्वर से उत्पन्न जो सबके अग्रज भगवान हिरण्यगर्भ हैं, वे ही बुद्धि कहे गए हैं। योग शास्त्रों में ही महान कहे गए हैं। इन्हीं को विरंची तथा अज भी कहते हैं। अनेक नाम और रूपों से युक्त इन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का सांख्य शास्त्र में भी वर्णन आता है। ये विचित्र रूपधारी विश्वात्मा और एकाक्षर कहे गए हैं। इस अनेक रूप वाले त्रिलोकी की रचना उन्होंने ही की है और स्वयं ही इसे व्यक्त कर रखा है। इस प्रकार बहुत से रूप धारण करने के कारण वे विश्व रूप माने गए हैं। ये महातेजस्वी भगवान हिरण्यगर्भ विकार को प्राप्त हो स्वयं ही अहंकार की और उसके अभिमानी प्रजापति विराट की सृष्टि करते हैं। इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाली मूल प्रकृति को तो विद्या सर्ग कहते हैं और महतत्व एवं अहंकार को अविद्या सर्ग कहते हैं। अविधि ज्ञान और विधि कर्म की उत्पत्ति भी उन परमात्मा से ही हुई है। श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। पृथ्वीनाथ, अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है उसे तीसरा सर्ग समझो। सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से जो चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है उसे वैकृत सर्ग समझो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। इन 10 की उत्पत्ति एक ही साथ होती है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, 5वां भौतिक सर्ग समझो, जो प्राणियों के लिए विशेष प्रयोजनीय होने के कारण सार्थक है। इस भौतिक सर्ग के अंतर्गत आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। पृथ्वीनाथ, मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते हैं। नरश्रेष्ठ, तीनों लोकों में जितने देहधारी हैं उन सब में इन्हीं तत्वों के समुदाय को देह समझना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, महासर्प, चारण, पिशाच, देवर्षि, निशाचर, दंश, डंक मारने वाली मक्खी, कीट, मच्छर, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरण, शपाक, कुत्ता का मांस खाने वाला, पुलकस, वृक्ष, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ हैं, सर्वत्र इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही देहधारियों का निवास है और कहीं नहीं। यह विद्वानों का निश्चय है, ऐसा मैंने सुन रखा है। हे तात, यह संपूर्ण 5 भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इससे भिन्न जो तत्व है उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह व्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत क्षरित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है।
क्षर तत्व में सबसे पहले महत्व की ही सृष्टि हुई है। यह बात सदा ध्यान में रखने योग्य है। यही क्षर का परिचय है। महाराज, तुमने जो मुझसे पूछा था उनके अनुसार यह मैंने तुम्हारे समक्ष क्षर अक्षर के विषय का वर्णन किया। इन 24 तत्वों से परे जो भगवान विष्णु सर्वव्यापी परमात्मा है, उन्हें 25वां तत्व कहा गया है। तत्वों को आश्रय देने के कारण ही मनुष्य पुरुष उन्हें तत्व कहते हैं। महतत्व आदि व्यक्त पदार्थ जिन मरणशील नश्वर पदार्थों की सृष्टि करते हैं, वे किसी न किसी आकार या मूर्ति का आश्रय लेकर स्थित होते हैं। गणना करने पर 24वां तत्व है अव्यक्त प्रकृति और 25वां है निराकार परमात्मा, जो अद्वितीय चेतन नित्य सर्व स्वरूप निराकार एवं सबके आत्मा है। वे परम पुरुष परमात्मा ही समस्त शरीरों के हृदय देश में निवास करते हैं। यद्यपि सृष्टि और प्रलय प्रकृति के ही धर्म है, पुरुष तो उनमें सर्वथा संबंध रहित है, तथापि उस प्रकृति के संसर्गवश पुरुष भी उस सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से संबद्ध सा जान पड़ता है। इंद्रियों का विषय न होने पर भी इंद्रिय गोचर सा हो जाता है तथा निर्गुण होने पर भी गुणवान सा जान पड़ता है। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के तत्व को जानने वाला यह महान आत्मा अभिकारी होकर भी प्रकृति के संसर्ग से युक्त हो विकारवान सा हो जाता है एवं प्रकृति बुद्धि से रहित होने पर भी शरीर में आत्माभिमान कर लेता है। प्रकृति के संसर्ग वश ही वह सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो जाता है तथा अज्ञानी मनुष्यों का संग करने से उन्हीं की भांति अपने को शरीरस्थ समझने के कारण वह उन सात्विक राजस तामस योनियों में जन्म ग्रहण करता है। प्रकृति के सहवास से अपने स्वरूप का बोध लुप्त हो जाने के कारण पुरुष यह समझने लगता है कि मैं शरीर से भिन्न नहीं हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक जाति का हूँ। इस प्रकार कहता हुआ वह सात्विक आदि गुणों का ही अनुसरण करता है। वह तमोगुण से मोह आदि नाना प्रकार के तामस भावों को, रजोगुण से प्रकृति आदि राजस भावों को तथा सत्व गुण का आश्रय लेकर प्रकाश आदि सात्विक भावों को प्राप्त होता है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से क्रमशः शुक्ल, रक्त और कृष्ण ये 3 वर्ण प्रकट होते हैं। प्रकृति से जो जो रूप प्रकट हुए हैं वे सब इन्हीं तीनों वर्णों के अंतर्गत हैं। तमोगुणी प्राणी नरक में पड़ते हैं, राजस स्वभाव के जीव मनुष्य लोक में जाते हैं तथा सुख के भागी सात्विक पुरुष देवलोक को प्रस्थान करते हैं। अत्यंत केवल पाप कर्मों के फलस्वरूप जीव पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। पुण्य और पाप दोनों के सम्मिश्रण से मनुष्य लोक मिलता है तथा केवल पुण्य से प्राणी देव योनि को प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए पदार्थों को क्षर कहते हैं। उपर्युक्त 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व है परम पुरुष परमात्मा बताया गया है, वही अक्षर है। उसकी प्राप्ति ज्ञान से ही। वशिष्ठ जी कहते हैं, एवं प्रतिबुद्धत्वाद् बुद्धमनुपर्तते देहान देह सहस्राणि तथा समभिपद्यते। राजन, इस प्रकार जीव बोधहीन होने के कारण अज्ञान का ही अनुसरण करता है, इसलिए उसे एक शरीर से सहस्त्रों शरीरों में भ्रमण करते रहना पड़ता है। वह गुणों के साथ संबंध होने से उन्हीं गुणों की सामर्थ्य से कभी सहस्त्रों बार तिर्यक योनि में और कभी देवताओं में जन्म लेता है, कभी मानव योनि से स्वर्गलोक में जाता है और कभी स्वर्ग से मनुष्य लोक में लौट आता है। मनुष्य से कभी कभी अनंत नरकों में भी पड़ा रहता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है, उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृतिक गुणों से बंध जाता है। वह स्वयं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है।
उसे कभी सिर में दर्द होता है, कभी आंख दुखती है, कभी दांत में व्यथा होती है और कभी गले में घेंघा निकल आता है। इस प्रकार वह जलोदर, त्रिषा रोग, ज्वर, गलगंड, गलसुआ, विषुचिका, हैजा, सफेद कोढ़, अग्निदाह, सिद्धमा, सफेद दाग या से हुआ, अपस्मार, मृगी आदि रोगों का शिकार होता है। इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृतिजन्य विचित्र रोग या द्वंद्व देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सब से यह अपने को आक्रांत मानता है। कभी अपने को सहस्त्रों तिर्यक योनियों का जीव समझता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है तथा इसी अभिमान के कारण उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। फल की आशा से बंधा हुआ मनुष्य कभी नए धुले सफेद वस्त्र पहनता है और कभी फटे पुराने मैले वस्त्र धारण करता है। कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेढक के समान हाथ पैर सिकोड़कर शयन करता है, कभी वीरासन से बैठता है और कभी खुले आकाश के नीचे, कभी चीर और वलकल पहनता है, कभी ईंट और पत्थर पर सोता बैठता है, तो कभी कांटों के बिछोने पर, कभी राख बिछा कर सूखता है, कभी भूमि पर ही लेट जाता है, कभी किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहता है, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी और कीचड़ में, कभी चौकियों पर तथा कभी नाना प्रकार के शैयाओं पर सोता है, कभी मूंछ की मेखला बांधे कौपिन धारण करता है और कभी नंग धड़ंग घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र और कभी काला मृगचर्म पहनता है, कभी सन या ऊन के बने वस्त्र धारण करता है, कभी व्याघ्र या सिंह के चमड़े से अपने अंग को ढक लेता है, कभी रेशमी पीताम्बर पहनता है, कभी फलक वस्त्र, भोजपत्र की छाल, कभी साधारण वस्त्र और कभी कंटक वस्त्र धारण करता है, कभी कीड़ों से निकले हुए रेशम के मुलायम वस्त्र पहनता है, तो कभी चिथड़े पहनकर रहता है। वह अज्ञानी जीव इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र पहनता, विचित्र विचित्र भोजनों के स्वाद लेता और भांति भांति के रत्न धारण करता है। कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार अन्न ग्रहण करता है और कभी दिन के चौथे, छठे या 8वें पहर में भी भोजन करता है। कभी 6 रात बिताकर खाता है और कभी 7, 8, 10 अथवा 12 दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है। कभी लगातार 1 मास तक उपवास करता है, कभी फल खाकर रहता है और कभी कंदमूल के भोजन से निर्वाह करता है, कभी हवा पानी पीकर रह जाता है और कभी तिल की खली, कभी दही और कभी गोबर खाकर ही रहता है। कभी वह गोमूत्र का भोजन करने वाला बनता है, कभी वह साग फूल या सेवार खाता है तथा कभी जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है। कभी सूखे पत्ते और पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर रह जाता है। इस प्रकार सिद्धि पाने की अभिलाषा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का सेवन करता है। कभी विधि पूर्वक चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता और अनेक प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है, कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी विपरीत पथ का भी आश्रय लेता है। कभी नाना प्रकार के आश्रमों तथा भांति भांति के पाखंडों को अपनाता है, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता और कभी झरनों के समीप निवास करता है, कभी नदियों के एकांत तटों में, कभी निर्जन वनों में, कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा कभी एकांत सरोवरों के आसपास रहता है, कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में जो गृह के समान ही होती है निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप, व्रत, नियम, तप तथा अन्य भांति भांति के कर्मों का अनुष्ठान करता है। वह कभी व्यापार करता है, कभी ब्राह्मण और कभी क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता तथा कभी वैश्यों और शूद्रों के कर्मों का आश्रय लेता, दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार के दान देता है। अज्ञानवश वह अपने में सत्व रज तम इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ एवं काम का अभिमान कर लेता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा
अपने ही स्वरूप के अनेक विभाव करता है। वह कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी वषटकार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है। कभी यज्ञ करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता तथा कभी दान करता और प्रतिग्रह कर लेता है। इसी प्रकार वह दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है। कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विवाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि यह सब शुभाशुभ कर्म मार्ग है। प्रकृति देवी ही जगत की सृष्टि और प्रलय करती है। जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रातः काल अपनी किरणों को सब ओर फैलाते हैं और सायंकाल में अपने किरण जाल को समेट लेते हैं, वैसे ही आदि पुरुष ब्रह्मा अपने दिन कल्प के आरंभ में तीनों गुणों का विस्तार करता और अंत में सबको समेटकर अकेला ही रह जाता है। इस प्रकार प्रकृति से संयुक्त हुआ पुरुष तत्व ज्ञान होने से पहले मन को प्रिय लगने वाले नाना प्रकार के अपने व्यापारों को क्रीड़ा के लिए बार बार करता और उन्हें अपना कर्तव्य मानता है। सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म है, उस त्रिगुणमयी प्रकृति को विकृत करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में अनुरक्त और प्रवृत्त हो, उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। प्रभु, प्रकृति ने इस संपूर्ण जगत को अंधा बना रखा है। उसी के संयोग से समस्त पदार्थ अनेक प्रकार से रजोगुण और तमोगुण से व्यक्त हो रहे हैं। इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुखादि द्वंद्वों की सदा पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि ये सारे द्वंद्व मुझ पर ही धावा करते हैं और मुझे इनसे निस्तार पाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा मानकर वह दुखी होता है। नरेश्वर, प्रकृति से संयुक्त हुआ पुरुष अज्ञानवश यह मान लेता है कि मैं देवलोक में जाकर अपने समस्त पुण्यों के फल का उपभोग करूंगा और पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का जो फल प्रकट हो रहा है उसे यही भोगूंगा। अब मुझे सुख के साधनभूत पुण्य का ही अनुष्ठान करना चाहिए। उसका एक भी बार अनुष्ठान कर लेने पर मुझे आजीवन सुख मिलेगा तथा भविष्य में भी प्रत्येक जन्म में सुख की प्राप्ति होती रहेगी। यदि इस जन्म में मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे यहाँ भी अनंत दुख भोगना पड़ेगा। यह मानकर यह मानव जन्म महान दुख से भरा हुआ है। इसके सिवा पाप के फल से नरक में भी डूबना पड़ेगा। नरक से दीर्घ काल के बाद छुटकारा मिलने पर मैं पुनः मनुष्य लोक में जन्म लूंगा। मानव योनि से पुण्य के फलस्वरूप देव योनि में जाऊंगा और वहां से पुण्य क्षीण होने पर पुनः मानव शरीर में जन्म लूंगा। इसी तरह बारी बारी से जब जीव मानव योनि से नरक में और नरक से मानव योनि में आता जाता रहता है, आत्मा से भिन्न तथा आत्मा के गुण चैतन्य आदि से युक्त जो इंद्रियों का समुदाय शरीर में ऐसी भावना रखता है, यह मैं हूँ, वही देवलोक, मनुष्यलोक, नरक तथा तिर्यक योनि में जाता है। स्त्री पुत्र आदि के प्रति ममता से बधा हुआ पुरुष उन्हीं के संसर्ग में रहकर सहस्त्र सहस्त्र कोटि सृष्टि पर्यंत नश्वर शरीर में ही सदा चक्कर लगाता रहता है। जो इस प्रकार शुभाशुभ फल देने वाला कर्म करता है, वही तीनों लोकों में शरीर धारण करके इन उपर्युक्त फलों को पाता है। वास्तव में तो प्रकृति ही शुभाशुभ फल देने वाले कर्मों का अनुष्ठान करती है और तीनों लोकों में इच्छा अनुसार विचरण करने वाली है। वह प्रकृति ही उन कर्मों का फल भोगती है, किंतु पुरुष अज्ञान के कारण कर्ता भोक्ता बन जाता है। तिर्यक योनि, मनुष्य योनि तथा देवलोक में देव योनि ये कर्म फल भोग के 3 स्थान हैं। इन सब को प्राकृत समझो। मुनिगण प्रकृति को लिंग रहित बताते हैं, किंतु हम लोग विशेष हेतुओं के द्वारा ही उसका अनुमान कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुमान द्वारा ही हमें पुरुष के स्वरूप का अर्थात उसके होने का ज्ञान होता है। पुरुष
स्वयं छिद्र रहित होते हुए भी प्रकृति निर्मित चिन्ह स्वरूप विभिन्न शरीरों का अवलंबन करके छिद्रों में स्थित रहने वाली इंद्रियों का अधिष्ठाता बनकर उन सब के कर्मों को अपने में ही मान लेता है। इस जगत में श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रिय और वाक आदि 5 कर्मेंद्रियां अपने अपने गुणों के साथ गुणमय शरीर में स्थित है, किंतु यह जीव वास्तव में इंद्रियों से रहित है, तो भी यह मानता है कि मैं ही ये सब कर्म करता हूँ और मुझ में ही सब इंद्रियां हैं। इस प्रकार यह छिद्र शून्य होकर भी अपने को छिद्र युक्त मानता है। वह लिंग सूक्ष्म शरीर से हीन होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है। काल धर्म मृत्यु से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी मरणाशील समझता है। सत्व से भिन्न होकर भी अपने को सत्व स्वरूप मानता है तथा महाभूतादि तत्व से रहित होकर भी अपने आप को तत्व स्वरूप समझता है। वह मृत्यु से सर्वथा रहित है तो भी अपने को मृत्युग्रस्त मानता है। अचर होने पर भी अपने को चलने फिरने वाला मानता है। क्षेत्र से भिन्न होने पर भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं होने पर भी सृष्टि को अपनी ही समझता है। वह कभी तप नहीं करता तो भी अपने को तपस्वी मानता है, कभी गमन नहीं करता तो भी अपने को आने जाने वाला समझता है। संसार रहित होकर भी अपने को संसारी और निर्भय होकर भी अपने को भयभीत मानता है। यद्यपि वह अक्षर अविनाशी है तो भी अपने को क्षर नाशवान समझता है तथा बुद्धि से परे होने पर भी बुद्धिमत्ता का अभिमान रखता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि एवं प्रतिबुद्धत्वात् बुद्धजनसेवनात् सर्गकोटिसहस्राणि पतनान्तानि गच्छति। राजन, इस तरह अज्ञान के कारण अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है। उसे हजारों करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वह पशु पक्षी अथवा मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में तथा एक स्थान से सहस्त्रों स्थानों में बारंबार मरकर जाता और जन्म लेता है। जैसे चंद्रमा का सहस्त्रों बार क्षय और सहस्त्रों बार वृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी अज्ञानवश ही सहस्त्रों बार लय को प्राप्त होता है और जन्म लेता है। राजन, चंद्रमा की 15 कलाओं के समान जीवों की 15 कलाएं ही उत्पत्ति के स्थान हैं। अज्ञानी जीव उन्हीं को अपना आश्रय समझता है, परंतु उसकी जो 16वीं कला है उसको तुम नित्य समझो। वह चंद्रमा की अमा नामक 16वीं कला के समान है। अज्ञानी जीव बारंबार उन्हीं कलाओं में स्थित हुआ जन्म ग्रहण करता है। वे कलाएं जीव के आश्रय लेने योग्य हैं, अतः जीव का उन्हीं से पुनः पुनः जन्म होता है। अमा नामक जो 16वीं सूक्ष्म कला है वही सोम है, अर्थात जीव की प्रकृति है। यह तुम निश्चित रूप से जान लो। देवता लोग अर्थात अंतःकरण और इंद्रियगण, जिनको 15 कलाओं के नाम से कहा गया है, वे उस 16वीं कला का उपयोग नहीं कर सकते, किंतु वे 16वीं कला अर्थात उन सब की कारणभूता प्रकृति ही उनका उपयोग करती है। नृपश्रेष्ठ, जीव अपने अज्ञानवश उस 16वीं कलारूप प्रकृति के संयोग का क्षय नहीं कर पाता, इसलिए बारंबार जन्म ग्रहण करता है। वह ही कला जीव की प्रकृति अर्थात उत्पत्ति का कारण देखी गई है। उसके संयोग का क्षय होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति बताई जाती है। मूल प्रकृति 10 इंद्रियां, 1 प्राण और 4 प्रकार का अंतःकरण, इन 16 कलाओं से युक्त जो यह सूक्ष्म शरीर है, इसे यह मेरा है ऐसा मानने के कारण अज्ञानी जीव उसी में भटकता रहता है। 25वां तत्व रूप जो महान आत्मा है वह निर्मल एवं विशुद्ध है। उसको न जानने के कारण तथा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं के सेवन से वह निर्मल संग्रहित आत्मा ही भी शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं के सदृश हो जाता है। पृथ्वीनाथ, अवेवी के संग से विवेकशील भी अविवेकी हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार मूर्ख भी विवेकशील का संग करने से विवेकशील हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए।
त्रिगुणात्मिक प्रकृति के संबंध से निर्गुण आत्मा भी त्रिगुणमय सा हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वशिष्ठ और कराल जनक का संवाद विषयक 304वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।